बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं काबिल टीवी और प्रोग्राम बेला के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैनुल हसन। नाज़रीन ग्रामी, पंजाब में वज़ारत आला में PTI और काफली की जानिब से कामयाबी हासिल की गई और परवेज़ इलाही वज़ारत आला जीत गए और वज़ीर आला पंजाब बन गए हैं। इसके साथ साथ आज स्पीकर के लिए जंग हुई, स्पीकर के लिए वोटिंग हुई और PTI की और काफली की जानिब से सब्तैन खान थे। सब्तैन खान 185 वोट्स लेकर कामयाब करार पाए हैं। नून लीग की जानिब से सैफुल मलूक खोखर मद्दे मुकाबिल थे, जिनको 175 वोट्स पड़े हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो सूबा पंजाब में PTI ने मैदान मार लिया है और बिलाखिर हुकूमत सूबे के अंदर PTI ने हासिल कर ली है। आपको इस मुतालिक आज डिस्कस ये करेंगे कि सूबा तो PTI की जानिब से जीत लिया गया है या PTI और काफली की इत्तेहाद की जानिब से जीत लिया गया है। अब सूबे में PTI और काफली की हुकूमत आगे करने क्या जा रही है और इनकी क्या तैयारी है डिलीवर करने के लिए, इसके ऊपर कुछ सवालात करेंगे। आज के स्पीकर के जो इंतखाब हुए उसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन ग्रामी, आज एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने और फाइनेंशियल टाइम्स की खबर है जिसके ये मुताबिक है कि बरतानिया में खैरात के लिए जमा की गई रकम PTI को बतौर फंडिंग दी गई है। पाकिस्तान ये रकम मुंतकिल की गई है और छोटी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी रकूम है कि जो पाकिस्तान मुंतकिल की गई हैं। इसके ऊपर भी अपने गेस्ट से हम सवालात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर हुमा बकाई, सीनियर एनालिस्ट हैं, और अब से कुछ देर के बाद नदीम कुरैशी हमें ज्वाइन करेंगे, MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और इसके साथ साथ अरसलान शेख हमें ज्वाइन करेंगे, MP हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। हुमा बकाई साहिबा, आपसे मैं बात का आगाज़ करूँगा। सबसे पहले आज के जो स्पीकर के इंतखाब हैं, इन इंतखाबात के ऊपर क्या आप कमेंट्स करेंगी? कोई अपसेट नहीं हुआ जिस तरह से ये उम्मीद की जा रही थी और जिस तरह से सोचा जा रहा था कुछ हलकों की जानिब से कि शायद कुछ अपसेट हो जाए और स्पीकर जो है वो शायद अपोजिशन का जो नुमाइंदा है वो मुंतखब हो जाए? मुझे पिछले अप्रैल से अब तक हमें कोई भी जो इवेंट है सियासी बिलखुसूस पार्लियामेंट में वो पाया तकमील तक ही नहीं पहुंचता बगैर अपसेट के। तो मेरे ख्याल है कि अब रिवायत बन गई थी कि जब तक कोई अपसेट नहीं होगा, सिचुएशन सुप्रीम कोर्ट में लैंड नहीं करेगी, कोई फैसला नहीं हो पाएगा। लेकिन जो मोतबर हल्के थे और जो सूरत हाल को अंदर से जानते हैं, उन्होंने कहा, वाज़ेह तौर पे कह दिया था कोई अपसेट नहीं होगा। और ये तो नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ इवेंट्स थी। जो जब पहली सूरत हाल तय हो गई थी तो उसके बाद तो ये नेचुरल प्रोग्रेशन थी कि जी वोटिंग होगी और फिर स्पीकर का इलेक्शन होगा और सब्तैन साहब आएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि आपने जो दूसरी बात की ना कि इस्तेहात क्या होंगी और इसमें क्या कोई फैसला साजी होगी, कोई मंसूबा बंदी होगी, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई भी चीज़ इस वक्त कोई भी हुकूमत कर रही है, चाहे वो PTI की हुकूमत हो, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत हो। ये लोग अपना पावर बेस कंसोलिडेट कर रहे हैं फ्यूचर इलेक्शंस के लिए। तो जो आप सूरत हाल देखेंगे पंजाब में वो भी इसी बात से इमिनेट होगी कि कौन सी तकरीरियाँ की जाएं, किस तरह अपना पावर बेस कंसोलिडेट किया जाए। और एक मैं बात और आपसे गुजारिश कर दूं, इमरान खान साहब और PTI इसको अपनी फतूहात में शामिल कर रहे हैं, लेकिन आप याद रखिए कि बहुत स्केप्टिकल थे इमरान खान साहब परवेज इलाही साहब को पंजाब की बागडोर देने से, और उन्होंने तमाम तर मुखालफत के बावजूद 3.5-4 साल बुजदार को वहाँ प्रॉप अप किए रखा, क्योंकि वो खुद चलाना चाहते थे पंजाब में, और जो उनके इत्तेहादी थे जिनको पंजाब की बागडोर दी जा सकती थी उनसे उनका ट्रस्ट लेवल नहीं था। तो ये जब 10 सेटल होगी तो आप देखेंगे कि PTI के अंदर भी मसाइल खड़े होंगे, क्योंकि जाहिर है अगर किसी का भी ख्याल है कि मोनिस इलाही और परवेज इलाही जो हैं वो पंजाब तक रुक जाएंगे तो ये खाम ख्याली है। जब उन्होंने इतना बड़ा अपसेट किया है शुजात साहब से, इतनी सालों की सियासत और इतनी सालों के राब्ते के बाद आपने दरार देखी है, तो ये इन्वेस्टमेंट जो है ये कॉस्ट के साथ आएगा। तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत सारे कंसेशन चाहेंगे PTI से, न सिर्फ ये कि पंजाब में बल्कि फेडरल गवर्नमेंट में भी इवेंचुअली अगर PTI की हुकूमत आती है, ताकि वो फिर इस सूरत हाल का पूरा फायदा उठा सकें। तो मेरा ख्याल है कि हम आवाम इस पूरी सूरत हाल में पिस रहे हैं, क्योंकि जो मंजरनामा बन रहा है उसमें
सियासतदान अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, एक दूसरे से जंगें लड़ रहे हैं, हार रहे हैं, जीत रहे हैं। कभी कभी मुझे डर लगता है कि इनकी जीत में कहीं पाकिस्तान की हार तो नहीं है। एग्जैक्टली ये बहुत बहुत ऐसी बात है कि जिसके ऊपर सियासतदानों को सोचना चाहिए। हुमा बुखारी साहिबा, सूबा तो जीत लिया है पीटीआई ने और काफ लीग ने, ये कहा जाए कि इत्तेहादी कामयाब हुए हैं तो गलत नहीं होगा, लेकिन क्या आप ये समझती हैं कि लॉन्ग टर्म जो पॉलिसीज़ हैं पीटीआई की उसके ताबे रहेंगे परवेज़ इलाही? नहीं, मेरा ख्याल है कि परवेज इलाही बिल्कुल अपना फ्लेवर लाएंगे पंजाब में, लेकिन ये जो इत्तेहादी हैं और बिलखुसूस जो PMLN का गढ़ है पंजाब में, उसको काउंटर करने के लिए पीटीआई को शदीद तरीन जरूरत है परवेज इलाही की। परवेज इलाही साहब उसी फैब्रिक से कटे हुए हैं जिसका फैब्रिक से PMLN बनी हुई है। वो इनको इनसाइड आउट जानते हैं, वो इनके पावर बेस में जड़ों में बैठे हुए हैं, और अगर कोई PMLN को पंजाब में काउंटर कर सकता है तो वो फिर PMLQ है और वो परवेज इलाही हैं, क्योंकि ये एक ही खेल तरह की शतरंज खेलते हैं, इनको एक दूसरे के मूव पता होते हैं। तो मैं समझती हूँ कि इमरान खान साहब देर से इस तरफ आए। अगर वो अपने दौरे हुकूमत में परवेज इलाही साहब को सामने ले आते तो शायद सूरत हाल इतनी मखदूश भी ना होती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनको इस हवाले से मुश्किलात नहीं आएंगी। परवेज इलाही साहब अपना कलर भी लाएंगे, अपना पाउंड ऑफ फ्लेश भी लेंगे, और वो आप लोग कहते हैं ना अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सही, यानी हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि परवेज़ इलाही साहब सूबे के लिए कुछ बेहतरी करेंगे, सूबे के अवाम के लिए, जिस तरह के पहले काम किए, रेस्क्यू 1112 की अगर बात की जाए, दूसरे मंसूबों की बात की जाए, अब की जो सियासी सूरत हाल है इसमें ऐसा मुमकिन नज़र आ रहा है कि कुछ अच्छे मंसूबे अवाम के लिए आएंगे? देखिए, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, लेकिन जो सबसे बड़ा इनको समझिए हर्डल होगा या सबसे बड़ी रुकावट होगी, और जिसका इशारा ऑलरेडी मैंने PMLN के लोगों से सुना है और उसके बारे में वो बिल्कुल वाज़ेह बात करते हैं, और वो ये है कि रिसोर्स क्रंच, क्योंकि रिसोर्सेस तो सेंटर के ही पास है ना, तो इनको खुले बंदों पैसे तो नहीं मिलेंगे, और जाहिर है वो तो चाहेंगे कि ये फेल हो, क्योंकि इनकी फेलियर में उनकी बका और उनकी जीत है। तो मेरा ख्याल है कि इट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रगल फॉर PMLQ एंड परवेज इलाही एंड PTI, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं नहीं समझती कि इलेक्शंस जो हैं वो अगले साल तक जाएंगे। जो मैं सूरत हाल देख रही हूँ, इलेक्शंस इसी साल होने हैं। ये सूरत हाल संभल नहीं रही है, ये सबबंदी हो रही है, और सबबंदी जो है उसमें ऐलान जंग होगा, और मेरा ख्याल है बाय डिफॉल्ट इलेक्शंस की तरफ जाना पड़ेगा। हाँ, जो सूरत हाल है इस वक्त मईशत की, डॉलर की ताला पड़ रहा है सनतों पे, और LCs नहीं खुल रही हैं और लोग परेशान हैं, वो अपनी जगह है। ठीक, यानी कि हुमा बुखारी साहिबा, ये कहा जाए कि मरकज़ में हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है और PDM की है, PDM इत्तेहाद की है, सूबे में हुकूमत PTI की है और काफ लीग इत्तेहाद की है, तो काफ़ी इस सारी सूरत हाल में मुश्किल होगा मुस्लिम लीग काफ के लिए और PTI के लिए सूबे के अवाम के लिए डिलीवर करना। मेरे ख्याल है सिर्फ पंजाब तक ये सूरत हाल मौजूद नहीं है, तो पूरे मुल्क में एक रस्सा कशी की सूरत हाल है। कशी खत्म होने में नहीं आ रही, और इसीलिए मुझे लगता है कि शायद बवजह, और अब देखिए कि PMLN के अंदर से भी ये आवाजें आ रही हैं कि फौरी इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। नवाज शरीफ साहब खुलकर ये बात कह रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा ने भी कह दिया कि हमें हुकूमत का हिस्सा बनना ही नहीं चाहिए था, वगैरह वगैरह। तो मुझे नहीं सूरत हाल संभलती हुई नजर नहीं आ रही। अब ये आपने अपने शुरू में जिक्र किया था, फाइनेंशियल टाइम्स का आर्टिकल आया है जी, तो उन्होंने PTI ने उसको काउंटर करना शुरू कर दिया। इट इज अ डैमेजिंग आर्टिकल, ये बात मैं मानती हूँ, और फाइनेंशियल टाइम्स की बहुत क्रेडिबिलिटी भी है, लेकिन आप देखें ना कि आज इमरान खान साहब टीवी पर आए और उन्होंने कहा मैं तो बैक चैनल फंडिंग पार्टी के लिए करा रहा था, और PMLN तो मनी लॉन्ड्रिंग करती थी, और पीपल्स पार्टी तो काउंसिल खाने से पैसे लेती थी अपनी पार्टी के लिए। तो दर हकीकत वो ये फरमा रहे हैं कि अगर मैंने गुनाह किया भी है तो मेरा गुनाह तो बहुत छोटा है कंपेयर टू जिस तरह ये बड़ी मेन स्ट्रीम पार्टीज
अपनी पार्टी चलाती रही हैं। और दूसरी बात ये कि मैं आपसे ये भी गुजारिश करूं कि एज एन एनालिस्ट मुझे ये नजर आता है कि बावजूद इसके कि बहुत कोशिश की PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने करप्शन के पिच पर आकर खेलने की और इमरान खान साहब और PTI को गंदा करने की, लेकिन कंप्लीट फेलियर है। ना फराह गोगी ने फ्लाई किया, ना तोशा खाना ने फ्लाई किया। और इसी तरह मुझे लगता है कि फॉरेन फंडिंग जो है ये उठेगी, बात होगी, टॉक शोज में एक दूसरे पर गंद उछाली जाएगी, शायद PTI थोड़ी वीक पोजीशन में जाए, लेकिन क्या उसका इलेक्टोरेट हिलेगा वो मुझे नहीं नजर आता। अब देखिए, आप इनके जुमले सुनिए, इनके जुमले ये होते हैं ये नौजवानों को गुमराह कर रहा है, यानी वो ये मानते हैं कि नौजवान इसके साथ है, ये लोगों को गुमराह कर रहा है। तो ये समझिए एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग है या इस बात का इकरार है कि है लोग हैं इसके साथ, लेकिन ये उनको गुमराह कर रहा है। तो मेरा ख्याल है ये वो बिसात है जिस पर अब आगे की सियासत खेली जाएगी। इमरान खान साहब जीते हारे ये बहस नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि उन्होंने सियासत का लैंडस्केप तब्दील कर दिया है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, हुमा बुखारी साहिबा, आपसे कुछ से पहले आपने कहा कि इलेक्शन जल्द होते नजर आ रहे हैं। आज शेख रशीद साहब ने भी ये कहा है कि तमाम लोग मान चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान ही नहीं मान रहे। क्या समझती हैं कब तक मौलाना फजलुर रहमान मान जाएंगे और ये जो हुकूमत है, मैं वफाकी हुकूमत की बात कर रहा हूँ, इसको जो प्रोलॉन्ग करने की जिद है वो कब तक छोड़ देंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब? जब उन्हें किसी वजारत की इशारा मिल जाएगा। यही वतीरा रहा है उनका पास्ट में। तो हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो बड़े कंफर्टेबल रहे अगर उनकी वजारत कंफर्म हो। ये पहली दफा हुआ है PTI में कि मौलाना फजलुर रहमान साहब हुकूमत से बाहर थे, तो उनकी तकलीफ जरा ज्यादा थी। अच्छा हुमा बुखारी साहिबा, ये भी कहिएगा, आपने फाइनेंशियल टाइम्स की ख़बर के ऊपर बात की और इसके अंदर अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो सामने आई हैं। अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी साहब की बात की गई है और कंपनी वोटन क्रिकेट लिमिटेड की बात की गई है और ये कहा गया है कि बरतानिया में फ़ंड्स इकट्ठा करने के लिए T20 मैचेस कराए गए और फिर वो पैसा पाकिस्तान में भेजा गया। किसी भी तरह इसको कानूनी पहलू से देखा जाए तो इस तरह की फंडिंग करना क्या जायज़ है? देखिए, आई एम नॉट फाइनेंशियल लीगल एक्सपर्ट, तो मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन मैंने वो आर्टिकल जरूर पढ़ा है और उस आर्टिकल में इमरान खान साहब अपने दिफा में बहुत खुल के सामने आ गए हैं। जो फैक्ट्स उसी आर्टिकल से उठा रहे हैं। फॉर एग्जांपल 2008 तक उनके ऊपर कोई केस नहीं था, कोई इल्जाम नहीं था। फिर ही बिकेम वेरी बिग और फिर के इलेक्ट्रिक की सूरत हाल हुई और फिर देखिए ये सूरत हाल इतनी बड़ी थी। आप इसका बड़ा मंजरनामा जो यहाँ लोग नहीं समझ रहे और देख रहे, इसका बड़ा मंजरनामा ये था कि के इलेक्ट्रिक जो थी वो चाइना को जा रही थी और ये बात शायद दीगर ताकतों को एक्सेप्टेबल नहीं थी और इसीलिए इमरान खान साहब ने भी जो अपने बयानिए में बड़ी खूबसूरती से इस पूरी चीज को इस बात से जोड़ दिया है कि ये बैरूनी ताकतें जो हैं उन्हीं की साजिश की एक्सटेंशन है। वो किस तरह किसी मुसलमान को बहुत बड़े ओहदे पर, मकाम पर, फाइनेंशियल जाइंट के तौर पर जब वो उभरता है तो वो उसको कट टू साइज करते हैं। तो इमरान खान साहब ने इसको अपने बयानिए में ऑलरेडी फैक्टर इन किया है। आप देखेंगे आगे आने वाले दिनों में ये बयानिए को वो और मजबूत करेंगे और ज्यादा संजीद जोर से लाएंगे अवाम के सामने और ये अवाम में बिकता है ये बयानिया उनका और उनको ये बात पता है। तो ये पूरी फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी को भी ये जोड़ देंगे इस बात से कि ये जो थी ये अबराज वालों की विक्टिमाइजेशन थी, दिस वाज पार्ट ऑफ अ लार्जर कॉन्स्पिरेसी और हमने तो और उन्होंने आज टीवी पे इकरार किया है कि बैक चैनल फंडिंग थी मेरी सियासी जमात के लिए, जिसमें उन्होंने खुद हिस्सा भी लिया था। उस आर्टिकल में इमरान खान साहब की तस्वीर है जो जाके उन्होंने बैटिंग की है और उन मैचेस की जो तरीक़ाकार था वो फर्क था। फॉर एग्जांपल उसमें बॉल टेम्परिंग की इजाजत थी और इस किस्म की ईमेल्स कोट की गई हैं
कि जी जो आज नहीं इजाजत वो कल का नॉर्मल है, तो इट वाज जस्ट टू जनरेट मनी, मेक इट मोर इंटरेस्टिंग टू अ सिलेक्ट वेरी एक्सपेंसिव क्राउड। शायद 1000 पाउंड या 2000 पाउंड का उसका टिकट है, और वो पैसा फिर चार्ज नहीं किया गया। तो इमरान खान साहब ने अभी इससे कहीं इनकार नहीं किया है, लेकिन मसला ये है कि उनके बयानिए की खरीदार हैं। मैं अपनी बात खत्म करूंगी, मुझे इजाजत दीजिएगा। हम इंटरनेशनल रिलेशंस में एक जुमला कहते हैं कि ये बात सही नहीं है कि आपकी कहानी दुरुस्त है या आपकी कहानी गलत है। बात ये है कि क्या आपकी कहानी बिक रही है, क्या लोग उसे मान रहे हैं। इमरान खान साहब के पास इस वक्त एक एज ये है कि उनकी कहानी, उनका नैरेटिव, उनका बयानिया बिकता है और उन्हें वो मजबूत करता है, और इसी मजबूती की पिच पर वो खेल रहे हैं। ठीक है। अच्छा हुमायूं साहिबा, एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। मैं ये पीसीआर को कहूँगा कि ये रिपोर्ट भी चलाएं और उसके बाद फिर इसके ऊपर हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। बरतानिया में खैरात के लिए जमा रकम पीटीआई को मुंतकिल किए जाने का इंकशाफ कर दिया। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी ने पीटीआई के लिए खैरात के नाम पर रकम इकट्ठी की। बरतानिया में फंड्स इकट्ठा करने के लिए 20 मैचेस कराए गए। एक क्रिकेट मैच ऑक्सफोर्ड शायर में आरिफ नकवी के महल नुमा रिहाइशगाह पर खेला गया, जबकि दीगर जराए से भी हासिल की जाने वाली रकम पीटीआई को मुंतकिल की गई। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि आरिफ नकवी ने कैमन आइलैंडर्स में शामिल कंपनी वोटन क्रिकेट लिमिटेड को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बैंक रोल के लिए इस्तेमाल किया, जिसका फायदा पाकिस्तान में सियासी जमातें उठा रही थी, जो एक गैर मामूली बात थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि वोटन क्रिकेट को कई कंपनियों और अफराद ने लाखों डॉलर्स के फंड दिए। अबूधाबी के शाही खानदान के एक वजीर ने भी 20 लाख पाउंड दिए। वोटन क्रिकेट को 14 मार्च 1913 को अबराज इन्वेस्टमेंट से 13 लाख डॉलर मौसूल हुए। वोटन क्रिकेट के अकाउंट से 13 लाख डॉलर बराह रास्त पीटीआई के अकाउंट में डाले गए। अप्रैल 2013 में शेख नहयान मुबारक ने वोटन क्रिकेट के अकाउंट में 20 लाख डॉलर मुंतकिल किए। 20 लाख डॉलर आने के 6 दिन बाद 12 लाख डॉलर 2 किस्तों में पाकिस्तान मुंतकिल कर दिए गए। दूसरी जानिब जनवरी में इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी की जाने वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि 1.12 मिलियन डॉलर पीटीआई को वोटन क्रिकेट क्लब की जानिब से दिए गए, लेकिन पीटीआई ने पैसों के जराए नहीं बताए। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी और रिपोर्ट में आपने ये देखा कि किस तरह से फाइनेंशियल टाइम्स की जानिब से इंकशाफात किए गए हैं और छोटी रकूम नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी रकूम का तज़किरा हुआ है इसके अंदर। हुमा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और फिर से गुफ्तगू का यहीं से आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू का दोबारा से वहीं से आगाज़ करेंगे जहां से इख्तिताम हुआ था। हमें ज्वाइन किया है अरसलान शेख साहब ने, नायब सदर PMLN पंजाब हैं, इनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अरसलान शेख साहब बताइएगा, आज इंतखाब था स्पीकर का पंजाब असम्बली में। इससे पहले हमने ये देखा कि PTI ने मैदान मारा और वजारत आला हासिल की, परवेज़ इलाही उसमें कामयाब हुए। जिस तरह भी हुए, जो भी हुआ वो आज मौज़ूए बहस नहीं है, लेकिन स्पीकर के इलेक्शन के ऊपर कुछ बात कर लेंगे। खुफिया वोटिंग हुई, मुतमईन है आप आज की वोटिंग के हवाले से? जी सलाम जी, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जो वोटिंग हुई है स्पीकर के, मैं इस पे बिल्कुल मुतमईन हूँ। और हमारी पार्टी का भी ये विजन था, जो हम पे एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि धांधली है। अगर किसी किस्म की हॉर्स ट्रेडिंग या धांधली होती तो आज स्पीकर के इलेक्शन में सामने आ जाती। तो इसमें हमने ये समझते हैं कि हमें आज इस चीज़ की सजा दी जा रही है कि आज जिस हालात में मुल्क था पहले 3 महीने पहले, और उसमें आज हमने 3 महीने में जितनी महंगाई और जितने आपने देखा डॉलर के रेट बढ़ रहे हैं डे बाई डे, अगर IMF के किए हुए एग्रीमेंट को इमरान खान साइन करके उस टाइम पूरा कर लेता और हमने उसके एग्रीमेंट को सिर्फ मुल्क बचाने के लिए अपनी
सियासत को दाव में लगा दिया लेकिन रियासत बचाई। तो अब इसमें हम क्या कह सकते हैं कि अब जो कुछ भी है ये एक किस्म के लिए पॉलिटिकली सुसाइड जो हमारे लिए हो रहा है, इसमें अब मैं समझता हूँ कि मुतमईन है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेगा आने वाले दिनों में। इंशाअल्लाह ताला ये जब लोगों को हमारी जो हर ले मैन को पता लगेगा कि ये जिस तरह हमने मुल्क बचाया है तो उस टाइम होगा। और मैं समझता हूँ इसमें हमारी गलती है कि हमारा मीडिया बड़ा कमजोर है, हम लोगों को पूरी तरह उजागर नहीं कर सके, लोगों को बता नहीं सके कि किस मुश्किलात में कि हमने ये मुल्क की भागदौड़ संभाली है। अगर ये हम लोगों को तक अवेयरनेस पहुंचा सकते और ये बता सकते तो आज ये हालात नहीं होती। इसमें हम समझते हैं कि हमारी पार्टी का, हमारा मीडिया की कमजोरी रही है जिसकी वजह से आज ये भुगतना पड़ रहा है। ठीक है। अच्छा अरसलान शेख साहब, आपने ये तो कहा कि हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन आवाम के लिए बेहतर होंगे, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी हमें नज़र आए। लेकिन जिस तरह से हम ये देखते हैं कि सूबा पंजाब की अगर बात कर ली जाए, पीटीआई और काफिले की हुकूमत है, इसी तरह से अगर दूसरे सूबों में बात कर ली जाए तो नून लीग का कहीं उस तरह से नज़र नहीं आ रहा, उस तरह से ग्रिप नज़र नहीं आ रही। आने वाले दिनों में किस तरह से डिलीवर करने में कामयाब होंगी हुकूमतें, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो चाहे वो सूबाई हुकूमत हो? आप ये एक चीज तो पहले अपनी तरफ आप मद्देनजर रखें ना कि ये जो 15 सीटें हमने हारी हैं, इसमें हमने वो जो पीटीआई के कैंडिडेट लिए थे जिनके अरसे दराज से हमारी पार्टी में एक कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों के 15, 20, 30 साल से एक कैंडिडेट है और उस कैंडिडेट को लुक ओवर करके हमने उस पीटीआई के कैंडिडेट को टिकट दिया, तो ये हमारी गलती थी। आज उस गलती की बिना पे हम हारे हैं। मैं नहीं समझता कि हमें पंजाब में कोई शिकस्त होगी। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम देखेंगे, ये अभी 11 सीटों में इलेक्शन होगा बहुत जल्द कौमी असेंबली के। आप देखेंगे इसमें खालिस्तान पीएमएलएन के कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेंगे और अलायंस के इलेक्शन लड़ेंगे और आप देखेंगे कि ये रिजल्ट जो कल रिजल्ट आया एमपीए का जो आया पिछले दिनों पे और जो आप इंशाल्लाह आने वाले दिनों पे जो रिजल्ट आएगा वो मुख्तलिफ होगा। ये आपको मैं दावे से कह सकता हूँ। आप अभी भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सूबा पंजाब में एक अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी इंतखाबात की तरफ जाते हैं? तो मैं अभी समझता नहीं हूँ, मुझे पूरा यकीन है क्योंकि हम हल्के में रहते हैं और पूरे पंजाब में आज भी लोगों तक, ये मैंने आपको पहले कहा है कि हमारी एक गलती रही है कि हम लोगों तक अवेयरनेस नहीं पहुंचा सके कि ये आज महंगाई और जिस हालात से मुल्क गुजर रहा है इसमें सबसे बड़ा कसूर पीटीआई का इमरान खान का है जिसने IMF से साइन किए और उसके एग्रीमेंट को हमने इम्प्लीमेंट किया। इंशाअल्लाह ताला आज ये लोगों तक अवेयरनेस इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे पहुंचाएंगे हम और ये आने वाले दिनों पे मुझे पूरा यकीन है कि अगस्त तक हमारे IMF की जो एक किस्त है वो आ जाएगी। चाइना के साथ हमारे जो एग्रीमेंट है, जो चाइना के साथ CPEC का प्रोजेक्ट है वो भी शुरू हो जाएगा और दुबई जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है पाकिस्तान में, मुझे अल्लाह के घर पूरी उम्मीद है क्योंकि मियां शहबाज शरीफ साहब की नीयत साफ है और अलायंस उनके साथ बिल्कुल ठीक ठाक खड़े हुए हैं और उन पे पूरा एतमाद करते हैं। तो मुझे अल्लाह के घर पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे आने वाले दिन अच्छे होंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा अरसलान शेख साहब, आज हमने ये देखा कि ज़िमनी इलेक्शन के बजाय नए इंतखाबात पर मामला तय पा गए हैं। नए इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत का फैसला जल्द कौम सुनेगी, ये बयान दिया है शेख रशीद साहब ने। क्या इसके ऊपर कमेंट करेंगे? क्या वाकई मामला तय पा गए हैं, नए इलेक्शन होने वाले हैं अब? सर, शेख साहब हमारे हल्के के हैं और मेरे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, मैं उनको अरसे 30 साल से जानता हूँ। वो इन्हीं बयानों की वजह से हाइप क्रिएट करते हैं और उनके 90% बयान उनके बाद में झूठे निकल आते हैं और उनको पता नहीं होता कि ये बयान, वो सिर्फ एक इंग्लिश का लफ्ज है बेट, वो दाना डाल के बयान देते हैं। तो वो इस वजह से शेख साहब के इन बयानों की मैं नहीं समझता कि कोई अहमियत है। मुझे नहीं लगता कि वो जो बात करें, इलेक्शन कमीशन एक इमरान खान ने नामजद किया हुआ, बिल्कुल दोनों पार्टियों से बन के इलेक्शन कमीशन बनाया हुआ, आप उसको कैसे हटा सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन पे आपकी पोस्ट है, उसको कैसे हटा सकते हैं? तो ये इम्पॉसिबल है। ये ना कोई निगरान हुकूमत का तयन हुआ है और अगर जब भी निगरान हुकूमत बनेगी, अपोजिशन कौमी असेंबली में अपोजिशन है, जो चौधरी रियाज साहब अपोजिशन लीडर है
और मियां नवाज शरीफ साहब पार्लिमानी लीडर, आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये इनकी बामी रजामंदी से निगरान हुकूमत बनेगी। इसमें पीटीआई का किसी किस्म का रोल नहीं होगा। ये बिल्कुल इनलीगल शेख साहब ने बात की है। और इलेक्शन आपने देखा होगा कि जो कल इनकी अलायंस की एक मीटिंग हुई है, उसमें कैटेगोरिकली डिसाइड किया गया है कि इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे। सही। अच्छा, अब अरसलान साहब ये कहिएगा कि मरियम नवाज ने भी पब्लिकली ये बात बोली है कि इस तरह की लूली लंगड़ी हुकूमत जिस तरह की अब है, इससे निकल जाना ही बेहतर है। मेरे बस में होता तो मैं ऐसी हुकूमत छोड़कर निकल चुकी होती। नवाज शरीफ साहब की जानिब से भी इस तरह के बयानात सामने आए। हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब भी इस चीज़ के हामी हैं कि इलेक्शन कर लिए जाएं। लेकिन सुनने में आ रहा है, बात ये सामने आ रही है कि अभी मौलाना साहब राजी नहीं है इस बात के ऊपर कि जनरल इलेक्शंस की तरफ जाया जाए। इस सारी सूरत हाल में आप क्या समझते हैं? क्या वाकई जो दो बयानियों की बात होती है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर दो वाज़े धड़े बन चुके हैं, क्या वाकई इस बात में कोई सदाकत है, कोई सच्चाई है? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो मरियम बीबी ने जो बयान दिया वो बिल्कुल अपनी जगह ठीक है कि हमें इलेक्शन हुकूमत लेनी नहीं चाहिए थी। और मौलाना फजल रहमान साहब और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक पेज में थे। वो किसी सूरत में इस हक में नहीं थे कि हुकूमत ली जाए। लेकिन आपको पता है कि मुल्की मफाद के लिए अगर आज के दौर में अगर इंटरम सेटअप आ जाता और हम अगर हुकूमत ना लेते, तो आपके ख्याल में इंटरम सेटअप के निगरान वजीर आजम के साथ IMF मुज़ाकरात करता? तो IMF जब मुज़ाकरात ना करता तो हमारा हाल अल्लाह ना करे श्रीलंका जैसा होता। तो इस वजह से ये एक हमने आपको पहले ही कहा है कि इस मुल्क के लिए, इस मुल्क ने हमें इज्जत दी है। इस मुल्क में पार्टी में जो भी आपको पता है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने इस मुल्क के लिए जो किरदार अदा किया है, तो आखिर मियां नवाज शरीफ साहब ने ये सोचा कि हमें रियासत को बचाना चाहिए, सियासत को बाद में देखेंगे। उन्होंने ये कोड़ा खूंट दिया, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब के लिए वो राजी हुए कि हम हुकूमत में आ जाएं, जिससे मौलाना साहब को भी राजी किया गया। और आज की सूरत ये है कि इस हाल में अगर हम हुकूमत को छोड़ें तो ये बहादुरी नहीं है। इंशाल्लाह ताला ये पूरा अज़म है हम लोग सारे, और मियां नवाज शरीफ साहब भी ऑन बोर्ड है। इनमें कैटेगोरिकली डिसाइड किया गया है इस हालात में हुकूमत को बिल्कुल नहीं छोड़ना अपना। अब जब हमने हुकूमत संभाल ही ली है, इंशाल्लाह टाइम पूरा करेंगे और आप देखेंगे कि ये जो वक्ती जो क्राइसिस है, जो हालात चल रहे हैं आज, इकोनॉमिकल जो क्राइसिस आ रहे हैं, मुझे अल्लाह के घर पूरी उम्मीद है कि आप देखेंगे आने वाले दिनों पे ये क्राइसिस खत्म होंगे। अच्छा अरसलान साहब, अभी आपने IMF डील की बात की और हम ये देखते हैं कि बार बार ये ऐलान किया जाता है इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से, मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी, PDM इत्तेहाद की जानिब से भी, कि अब हम बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं, लेकिन उसके बाद फिर डिले हो जाता है। रिपोर्ट्स हमें ये बताती हैं और हमें ये इत्तलात मिलती हैं कि शायद पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है वो इतनी स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से इस तरह की डील्स करने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस मुताल्लिक क्या कहेंगे? कब तक ये जो IMF की डील के थ्रू पैसा पाकिस्तान आना है, डॉलर्स पाकिस्तान आने हैं और जिसके ऊपर निगाहें हैं, कब तक ये मुमकिन हो जाएगा? देखिए, ये मैं आपको बड़ी वाज़ेह तौर पे बताता हूँ। आप भी माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे और बड़े ज़ीरक इंसान लगते हैं। आप ये देखें कि रशिया जो टूटा इकोनॉमिकल क्राइसिस से टूटा। आज इन सियासतदान इमरान खान के होते हमें इंडिया की जरूरत नहीं है। ये इमरान खान एक दुश्मन का किरदार अदा कर रहा है। मुल्क में अनस्टेबिलिटी ला के, अनसेंस करके आप क्या डॉलर बढ़ रहा है। आज के मुल्क की क्राइसिस और IMF को भी इस चीज का एक एहसास होता है कि मुल्क में अनस्टेबिलिटी है, तो उसमें एक ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि ये हम लोग जब इमरान खान वजीर आजम था तो मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि इस मुल्क की इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से हम मिल बैठ के इमरान खान के साथ भी तावन करने को तैयार है। आज अनस्टेबिलिटी जितनी है इमरान खान की वजह से, इसमें हमें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है इमरान खान के होते हुए। लेकिन आप ये देखेंगे इंशाल्लाह ताला अगस्त की मिड में IMF अपनी किस्त दे रहा है और जो ऑलरेडी डिसाइड हो गया है, यही इस किस्त को रोकने के लिए ये अनस्टेबिलिटी इमरान खान फैला रहा है कि मुल्क में इस्तेकाम ना आए, मुल्क में गरीब का चूल्हा ना चले। ये हमारे मुल्क दुश्मनी का किरदार अदा कर रहे हैं PTI वाले। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये IMF की किस्त भी आएगी, सीट पैक का पहिया भी चलेगा और
मुख्तलिफ ममालिक से मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी आएगी और ये मुल्क आने वाले दिनों में तरक्की की तरफ गामजन होगा। अच्छा अरसलान साहब, अभी आपने बात की, आपने कहा कि हमने इमरान खान साहब को पहले भी ये ऑफ़र की थी कि आप आएँ और बैठ के बात करें। क्या आज भी मुस्लिम लीग नून ये ऑफ़र करेगी इमरान खान साहब को कि आप आएँ, बैठें, बात करें और मिलकर मुल्क को आगे लेकर जाएं, इन तमाम तर मुश्किलात से निकालें? देखें, मैं आपको अभी भी ये बात वाज़े तौर पे कहता हूँ कि इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस गरीब अवाम के लिए जो शख्स इमरान खान हो या कोई भी पार्टी हो, हमारे साथ आके बाहमी तावन इस मुल्क की बेहतरी के लिए चलाने के लिए बैठे हमारे साथ, तो क्यों नहीं तावन करेंगे। आज अगर हमारा दिल चाहे, जो इमरान खान ने फरेब किया कि IMF से आपने एग्रीमेंट किए, उसको पता था मेरी हुकूमत चली जाएगी, उसने 10 रुपए लीटर पेट्रोल कम कर दिया, उसने डीजल की कीमत कम कर दी और सारा बर्डन उसे पता है कि आने वाली गवर्नमेंट को दे दें। और अगर आज हमारे दिल में खोट हो, हम ये नहीं कह सकते कि हम 20 रुपए लीटर पेट्रोल कम करते हैं, 2 रुपए यूनिट बिजली कम करते हैं और कौमी असेंबली में शहबाज साहब आके तकरीर करें कि मैं मुल्क के लिए बेहतरी करता हूं और आए इमरान खान बाकी हुकूमत चलाएं। हम ये नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि इस मुल्क ने हमें इज्जत दी है, इस मुल्क के साथ हमारा वकार है और इस मुल्क में तरक्की के लिए जो मुस्लिम लीग ने किरदार अदा किया है, मैं समझता हूँ तमाम पार्टियों से ज्यादा मुस्लिम लीग ने जो किरदार अदा किया है वो PTI के 4 साल दौर में एक ऐसा प्रोजेक्ट भी नहीं लेके आ सकी जिसके लिए वो कह सके कि हमने इस मुल्क के लिए कोई किरदार अदा किया हो। तो ये बिल्कुल, मैं इमरान खान अगर या उसकी पार्टी के इस मुल्क की तरक्की के लिए हमारे साथ बैठना भी चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बैठना चाहिए और इस मुल्क के लिए चलाने के लिए आपस में जब तक हम लोग एक छत के नीचे नहीं आए और एक पेज में ना हो, तो ये बेहतरी के लिए हमें ये इक़दाम करने चाहिए। बिल्कुल ठीक है अरसलान शेख साहब, बहुत अच्छी आपने बातें की हैं और इस तरह की बातें अगर तमाम सियासतदानों की जानिब से की जाएं तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा। मौजूदा जो सूरत हाल है मईशत की, उसको संभाला देने के लिए अगर मिल बैठ कर बात कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि हम मिल बैठ कर बात करने के लिए राज़ी हैं, दूसरी जानिब हमने ये देखा कि गवर्नर राज लगाने के मुतालिक बयानात आ रहे हैं, वज़ीर दाखिला की जानिब से कहा जा रहा है कि हम पंजाब में गवर्नर राज लगा देंगे। इस तरह की चपकलिश की सूरत हाल रही तो फिर किस तरह से मामलात आगे बढ़ेंगे? देखिए, मेरी बात सुनिए, आपने थोड़ा बयान को आप थोड़ा सा क्लियर कर लें। गवर्नर राज उस सूरत में लगता है जब कोई एविडेंस हो कि ये हुकूमत को चलाने नहीं दे रही या इसको डिस्टर्बेंस कर रही हैं या स्टेट विजन स्टेट बना रही हैं, उसके बगैर गवर्नर राज कभी भी नहीं लगता। exactly. राणा साहब की जो उन्होंने कहा है, उनका मेन मकसद ये था कि अगर उनके वज़रा को पंजाब में दाखिले में पाबंदी करे या उनको डिस्टर्बेंस दे, बिल्कुल इनलीगल पर्चे काटें, अगर वो ऐसे इक़दाम करेंगे तो गवर्नर राज की ऑप्शन है, क्योंकि गवर्नर राज की ऑप्शन उसी सूरत में होगी जब आपके पास कोई कंक्रीट एविडेंस हो। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला इस मुल्क में बेहतरी करें और इनको भी अल्लाह ताला, परवेज इलाही साहब हैं, बड़े मैच्योर सियासतदान हैं, मैं नहीं समझता कि वो इमरान खान के कहने पे कोई ऐसे इक़दाम या ऐसे हरकत करें। लेकिन मुझे तो देखिए, पंजाब में आने वाले दिनों पे कोई हालात कुछ और ही नजर आते हैं। अगर इमरान खान परवेज इलाही पे ज्यादा दबाव डाल के अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि परवेज इलाही इमरान खान के सारे इक़दाम के उसको ऑर्डर पे उसके इमरान खान के इक़दाम को वो चलाएगा। तो देखिए, आने वाले दिनों में मेरी प्रेडिक्शन है। हमारे साथ मौजूद थे नायब सदर PM पंजाब के हैं और हुमा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतरी करे। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, अब तक के लिए इतना ही।